राम राम संदीप भाई, राम राम। एक बार भाई सारे भाई जुड़ जा हैं बहुत। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। आज एक जो बात रखी है, पूरे हरियाणा के सैनिकों का अपमान ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा की वीर धरती का अपमान है। और अपनी बात पूर्व सैनिकों के साथ में कि किस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने विधानसभा में अपमान कराया है, और उसके साथ में कि हुड्डा साहब जो चाह रहे हैं कि जवान जेसीओ जो सेना की रीढ़ की हड्डी हैं वो सिर्फ जूते पॉलिश करते रही। हम सबूतों के साथ में पूरा इस चीज़ में आने का हमारा कोई मतलब नहीं था कि ये एक तरह की राजनीति है, पर जो हुड्डा साहब ने करी है वो इतना मतलब हम ये शब्द नहीं है कि कितना घटिया प्रकार का उन्होंने एक उदाहरण दिया विधानसभा में। जितने भाई जुड़ रहे हैं तो भाई मेरी कृपया कि एक बार पूरे हरियाणा में पहुँचाने की कोशिश करो इस वीडियो ने, कि पूरा चीज़ आप लोगों के सामने लेके आवा। तो भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं ऊपर नीचे हाथ कर कर भाई अगर 10-10 ग्रुपा में डाल दो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि दोपहर में आए गए हैं। एक बार भाई सारे जुड़ जा, थोड़े भाई जुड़ जा तो फिर शुरू करा इसने, क्योंकि सामने भाई अपने रिटायर्ड हैं ऑनरेडी कैप्टन राजेंद्र सुहाग जो बेरी हल्के से हैं। भाई जितने भाई हैं चलो, या वीडियो तो उठेगी या नहीं उठेगी बाद की बात है, क्योंकि पहले तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं अपनी बात को रखने का, बाद में मीडिया का सहारा लेकर फिर देखते हैं आगे पुतले फूके जाएंगे या बुकलेट बनवाएं। साहब एक बार करियो भाई, जितने भाई देख रहे हैं पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हो गया ठीक साहब? मेरा है मेरा है जय भाई अपना लो साहब पकड़ो ही भाई। मैं जितने भाई जुड़ रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूँ, और इतनी है भाई रिक्वेस्ट है कि भाई इसमें शेयर कर दियो। माननीय हुड्डा साहब ने 23 तारीख को जो विधानसभा चल रहा है, 23 तारीख को उन्होंने एक बात रखी विधानसभा के अंदर कि जो जिला सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड है, उसके अंदर पद पे सिर्फ कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईमानदार होते हैं। मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसका एक कितना घनिष्ठ संबंध है कि वो वहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि कंचपुरा स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं आधा फौजी हूँ। इनके दिमाग से कंचपुरा स्कूल ही नहीं निकल रहा। इसके साथ में आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि इनके कार्यकाल में सैनिकों के लिए इन्होंने क्या किया, और इनके जितने भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जितने भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके अंदर इनकी जमानत हो रखी है, उनके अंदर कौन कौन कर्नल हैं, कौन कौन जर्नल हैं। यहाँ तक जो पीटीआई जो 1983 पीटीआई जो निकाले गए हैं, पीटीआई अध्यापक, उनके अंदर कौन ब्रिगेडियर था जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो इनका एक घनिष्ठ संबंध दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो बात रखी वो रखी कि ब्रिगेडियर कर्नल ये ईमानदार होते हैं। इसका मतलब जो जवान होते हैं वो ईमानदार नहीं होते, जबकि 97% जब तक 97% जनसंख्या जवानों की है हरियाणा में, और टोटल अर्ध सैनिक बल के और भारतीय सेना के सर्विंग और रिटायर्ड 9 लाख के करीब है, तकरीबन 50 लाख वोट है। और ये वहां पे उदाहरण दे रखा है कि मेरे 31 जर्नल, ये हमारे को मालूम था कि आपके 31 जर्नल मित्र हैं, आप क्लब भी चल रहे हैं आपके नाम से, आप वहां पे वो शीशे के गिलास में रात में भाई रुक जाए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां से इनकी योजना बनती है। मैं एक चीज इनको दिखा दूं कि जो हमारी लड़ाई है, जो ये बोले भाई आप ये देखो, ये हरियाणा मुख्यमंत्री को दिए हुए मांग पत्र हैं पहले के, और जो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है वो बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया, और बाकायदा ये नाम के एप्लीकेशन मेरे नाम से ये आई हुई है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने के जिला सैनिक बोर्डों में
उसमें सुधार करने की दिशा से चलाया। ये मांग पत्र पहले किए हैं। ये राज्यपाल महोदय को है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह को है, इसको ILND के अध्यक्ष माननीय अशोक अरोड़ा को है, हरियाणा के अशोक अरोड़ा के, मतलब पहले से ही लगे हुए हैं, हम पूरी फाइल भरी है। ये रोहतक लोकसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को है। मतलब इस आदमी ने जो जवानों की बात काटने के लिए कि जो वोट तो लेता है ये सारी जवानों से 50 लाख, और बेशर्मी का काम करता है ये जनरल और कर्नलों के लिए। आज इसके जितने घोटाले हैं, चाहे वो ये आप देख रहे हो, ये प्लाट आवंटन मामला, इसमें 20 आरोपी हैं, इसमें भी एक कर्नल है, इसमें भी ब्रिगेडियर है, इसके घोटालों में शामिल है। इसके बाद में PTI अध्यापक 1983 का जो हुआ, 1983 जो अध्यापक निकाले, उसमें भी एक ब्रिगेडियर है जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसका था ब्रिगेडियर नंद लाल पुनिया, उसमें भी इसका एक ब्रिगेडियर है, इसका साथी। पंचकुला औद्योगिक प्लांट में भी इसका जनरल और कर्नलों के साथ में रिश्ता है। इसके बाद में जो हरियाणा सरकार में, जो हुड्डा सरकार में जो प्लॉट निकलते थे, इसने वहां पर जो 97% जवान जेसीओ की स्ट्रेंथ है, वहां से उनका कोटा इन्होंने जनरल और कर्नलों को दिया, और एक जनरल और कर्नल के तो 4-4 प्लाट निकले हुए हैं जिन पे हरियाणा में FIR दर्ज है, और जवानों को प्लाट मिले नहीं, जबकि जवानों की वोट सबसे ज्यादा। दूसरी बात, हुड्डा सरकार में ये भी है भाई, इसने पूरे 10 साल में क्या किया? इसने 10 साल में सिर्फ जवानों की कमर तोड़ी। हरियाणा में हम बहुत सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे थे, पर इसने कल विधानसभा के अंदर हद कर दी कि जवानों के मनोबल को डाउन करने के लिए पूरे हरियाणा के जवानों को इन्होंने बेईमान तक का इस तरह से दिखाएगा कि ब्रिगेडियर और कर्नल ही ईमानदार होते हैं, और उसके बाद में जो और रैंक होते हैं वो बेईमान ही होते हैं। हम भी चाहते हैं कि जितने तेरे पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उसमें जवान क्यों नहीं शामिल हुए, उसमें सारे कर्नल और जनरल क्यों हुए शामिल? ये अखबारों की है, ड्रम पड़ा है, आप इनके पूरे आरोप देख लो। अभी आते हैं इसकी 10 साल में, ये हमेशा ये बोलता है कि भाई मैंने खेल नीति बनाई, तूने जवानों का पेट काट के बनाई। तूने ये कभी बताया कि तूने सैनिकों के लिए कौन सी नीति बनाई? सैनिकों के लिए तूने 10 साल में क्या कराया? तू सांसद रहा, तूने कब संसद में सैनिकों की आवाज उठाई? कब तूने मुख्यमंत्री बनने के बाद में कब तूने जवानों के साथ में मीटिंग करी? कभी नहीं करी। बहुत सारी चीजों को हम भी छुपा रहे थे। इन्होंने जो कुछ करे, जो अपने 10 साल के राज में करे, वो कुकर्म करे, सैनिकों का कुकर्म करे। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिसके भुगत भोगी आज सैनिक हो रहे हैं। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की रिकवरी शुरू करी इनके राज में। अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है, कोई सैनिक गुजर जाता है घर में, और उसकी पत्नी बुढ़ापा पेंशन ले रही होती है, तो अगर उसको सैनिक पेंशन चाहिए तो उसको बुढ़ापा पेंशन भरनी पड़ रही थी। इनके सरकार में ये लागू हुआ, और आज हरियाणा की नौबत ऐसे आ गई कि वो जो बुढ़िया हैं 70-70 साल की, वो 4-4 लाख रुपया रिकवरी भर रहे हैं। कल इन्होंने बोला कि ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी हरियाणा सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, जबकि ठेकेदारी प्रथा हुड्डा सरकार में शुरू करी सैनिकों को गुलाम बना के, कि सैनिकों को बिजली के ठेकों में फंसा के और 9-9 हजार रुपयों में सैनिकों से मीटर की रीडिंग लेने का काम हुड्डा सरकार में किया गया। शहीदों को इन्होंने 20 लाख रुपया दिया, ओलंपिक वालों को 5 करोड़ प्लॉट दिया, जबकि शहीद सैनिकों के कभी ये घर में भी नहीं गया। ये आदमी आज तक का रिकॉर्ड है, 1-2 फोटो के अलावा इसके मिल जाए तो। गैलेंट्री अवार्ड, ये देखो इसकी दूसरी करतूत, ये गैलेंट्री अवार्ड, इसका ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब सैनिकों का जो अधिकारियों के साथ में, कि ये गैलेंट्री अवार्ड एक होते हैं नॉन गैलेंट्री अवार्ड, एक गैलेंट्री अवार्ड होते हैं परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उनको सम्मान मिलना भी चाहिए और राशि भी मिलना चाहिए। नॉन गैलेंट्री अवार्ड वो आते हैं जो पीस स्टेशन में दिए जाए हैं, वरिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल। पूरे देश की किसी भी राज्य सरकार नॉन गैलेंट्री अवार्ड को 1 रुपया नहीं देती। और इन्होंने क्या योजना बनाई, अपने भाई बंधुओं को हरियाणा का टैक्स पेयर का पैसा 7.5 लाख रुपया, और एक जिसने देश के लिए जान दे दी उसको 20 लाख रुपया।
इसकी सरकार में। और जो नॉन कैलेंडरी अवार्ड को 7.5 लाख रुपया, और वो 20 लाख रुपया तो उसकी एक छोटी बड़ी बहन होगी, उसकी शादी में खर्च हो जाता। ये इसने सैनिकों के लिए करा। दूसरी बात भाई, जो प्लाट इसके अंदर जो प्लाटों का इसने काली बाजारी करी, वो बहुत बड़े लेवल पे करी है इस आदमी ने हमेशा सैनिकों के मनोबल को तोड़ा। और इतना घमंडी और अहंकारी आदमी मैंने आज तक पूरी जिंदगी नहीं देखा। इसने बोला कि 31 जनरल मेरे पास में आए जब मैंने उनकी विधानसभा में आवाज उठाई, और इसने बोला कि जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में सिर्फ कर्नल और ब्रिगेडियर ही बैठने चाहिए। क्यों बैठने चाहिए? जब जवान जेसीओ इतने पढ़े लिखे हैं, ब्रिगेडियर बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, एमएस की बीएससी कर रखी है, तो वो योग्यता के ऊपर वो क्यों नहीं बैठ सकती? इस माननीय हुड्डा साहब ने 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, सांसद की शपथ ली है, अनगिनत बार विधायिका की शपथ ली है। मेरे ख्याल में ये संविधान को भूल गई। मैं उस संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आप उस मालिक को, ऊपर वाले को, उस मालिक को मान के शपथ लेते हो कि मैं विधि के अनुसार समानता से पूरे राज्य की सेवा करूंगा, किसी नागरिक का मैं भेदभाव नहीं करूंगा। भेदभाव तो तू कर रहा है। और रह गई जिला सैनिक बोर्डों में सिर्फ कर्नल और जनरल बैठाने के लिए, तो जवान जैसे सिर्फ कुत्ते ये जूते पॉलिश करने के लिए चलते रहे, जूते पॉलिश ही करते रहे हम। हिमाचल गवर्नमेंट में पिछले 3 साल पहले ये चेंज करके वहां के जिला सैनिक बोर्डों में, राज्य सैनिक बोर्डों में सिर्फ जवान और जेसीओज को बैठा दिया गया, छोटे रैंक के सैनिकों को हिमाचल सरकार में। और आज हिमाचल में जो बीजेपी का जो अध्यक्ष है, वो भी एक जवान है, सुरेश कश्यप। तो ये जवानों को कौन सी जुत्ती समझ रहा है? हरियाणा वालों को, हरियाणा वाले वो मूर्ख नहीं है कि ये भेड़ बकरी है, कोई कर्नल जनरल आया और वो हाक के और तुम्हारे वोट डलवा दी, और तूने किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को एसएससी का प्रधान बना दिया, किसी को संवैधानिक पद पे बिठा दिया। सारी रिश्तेदारियों को इसने बिठाया, सारे कर्नल जनरल नहीं छोड़े। इसके 2 साले हैं, उन्होंने पूरे सैनिकों को बेवकूफ बनाया। वो एक तो वहां पे जंतर मंतर 1 रैंक 1 पेंशन में बैठा रहता था, पैर नीचे करके कि मैं भूख हड़ताल कर रखी है, मेरे को 1 रैंक 1 पेंशन मिले, और वो पीछे टेंट के पीछे घूम के और वहां से जूस पी के फिर बैठ जाता। उन्हीं के सामने हमने 2015 में टेंट लगाया था। पर इस आदमी ने आज हद कर दी। और इसके बाद में अभी बहुत बुजुर्ग सैनिक है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। राजेंद्र कैप्टन, और बहुत लंबा संघर्ष है साहब, आप ये बता दो कि हुड्डा सरकार ने 10 साल में क्या करा? कुछ ऐसी योजना बनाई जो सीधे सैनिकों को लाभ दे रही हो? क्योंकि हरियाणा में 50 लाख वोट सैनिकों की हैं, 50 लाख, 1 करोड़ 70 लाख में से 50 लाख तो सैनिकों की है। हुड्डा ने बोल रहा है कि मैंने सैनिकों के लिए बड़ी योजनाएं बनाई है। तो ऐसी कोई योजना आप तो बहुत पहले रिटायरमेंट आगे थे। सबसे पहले मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूँ, आप लगभग जो है 10 साल तक जो है सीएम रहे हो, आपने बार बार शपथ ली है, और शपथ में कहा कि मैं जो न्याय करूंगा वो सबको बराबर करूंगा। मगर हमारे अंदर ही इन्होंने फूट डाल दी, अफसर को कुछ दे दिया और हमारे को कुछ है। कुछ नीतियां जो इन्होंने बनाई हैं वो बिल्कुल गलत है। एक हमारे शहीद अगर होता है तो उसको तो उसके बच्चों को अगर जो नौकरी दी जाएगी तो डी ग्रुप की दी जाएगी, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो, उसको तो डी ग्रुप की नौकरी देंगे। और एक अगर अफसर का अगर बच्चा हो गया, शहीद हो गया, तो उसके बच्चे को बी ग्रुप की और एक ग्रुप की नौकरी मिलेगी। ये कितना बड़ा भेदभाव है। क्यों नहीं हम ये नहीं कहते कि किसी को भी लगा दो, कम से कम आप उसकी एजुकेशन देखो ना। जवान के बच्चे की भी एजुकेशन, वेल एजुकेटेड बच्चे पीएचडी तक कर बैठे हुए हैं। ये आप इसका ये रिश्ता क्या कहला होगा? जो रिश्ता इसका हुड्डा साहब का, जितने ये कर्नल जनरल हैं, इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं हुड्डा साहब पे, भ्रष्टाचार के, सीबीआई के, कोर्टों से जमानत है, इसको आप किस तरह से देखोगे कि हर एक भ्रष्टाचार में कोई कर्नल जनरल है? ये रिश्ता क्या कहलाता है इसका? ये रिश्ता इसका ये कहलाता है, इनके लिए क्लब बने हुए, क्लब में बैठते उनके साथ में दारू पीते हैं, वही इसको एडवाइज करते हैं, और तब जन वही बातें जो ला के विधानसभा में बोल देता है। इसको जबकि जवानों से आज तक नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आप गूगल, आप लोगों के पास में, मेरे को गाली बाद में दे लेना, आप गूगल पे सर्च कर लो, इसके जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं हुड्डा साहब पे, उनके अंदर कर्नल और जनरल भी शामिल है। ये बड़ी सोचने की बात है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जवान जेसीओ तो हुड्डा साहब ने एक भी नहीं लिया उसमें।
कि एक आधा के पुरता आरोप लगा देता, उनकी भी कोठी गुड़गांव में बन जाती, चंडीगढ़ में सुखना झील पे बन जाती, वो भी एक दो ब्रोसिल के गिलासों में पी लेते, खा लेते, एक ही तबके को अमीर बनाते चले गए। और आज ये जिस हिसाब की इन्होंने विधानसभा में बोली है, ये सोचने के लिए हम हो गए कि इसको 31 जर्नलों का पता है जो कंचपुरा स्कूल में पढ़े थे, पर इसको सांगी और कलोई का नहीं पता कि वहां उन गांव में जवान जेसीओ कितने रैंक के सैनिक हैं। क्या आपने कभी जवान जेसीओ के रैंक के साथ में इसने कभी मीटिंग करी है साहब? दूसरी बात, जो सैनिकों की ठेकेदारी प्रथा के ऊपर ये बोल रहे हैं, ठेके पददारी प्रथा किसने शुरू करी सैनिकों को हरियाणा में? सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा जो हुड्डा साहब की जो सरकार थी तभी शुरू हुआ। ये बिजली वाला महकमा शुरू हुआ, इसमें जवान को मिलते थे 8,000 रुपये, जबकि उनसे ऐसे 8,000 रुपये टोटल मिलते थे, और अफसर जो है 45,000 रुपये लेके और साथ में जो मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग लेता था, जबकि उसका कोई काम नहीं था, मेट रीडिंग करता था जवान। ये इस ठेकेदारी का आज ये असर हो गया कि पुलिस में भी जो हमारे जो आके जो रिटायर होके और भर्ती होते हो भी ठेकेदारी पा। बहुत बढ़िया बात बताई साहब ने। देखो इसकी ठेकेदारी की शुरुआत हुई कहां से? बिजली बोर्ड से इसके राज्य में, और आज वह ठेकेदारी की सैनिकों से होते होते आज पुलिस विभाग में ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है। सैनिकों को ठेकेदारी पे लगाया जाता है एसपीओ से। यह इसकी देन है हुड्डा की। इसने आज तक सैनिकों के लिए एक काम नहीं कराया, एक रुपये का मेरे बटे ने यो और सारे काम इसने कर रखे जनरल और कर्नल के लिए। जनरल कर्नल से आके तो यो इसकी सोच ही नहीं है, ना कभी मुद्दे से उठता, ना कभी सैनिकों से मिलता। पहले क्या होता था बंसी, हाँ मेरे याद आ गई, बहुत बड़ी बात कही थी बंसी लाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हुड्डा जी के लिए बोला था। मैं माफी चाहता हूं पर यह बात भाई बतानी जरूरी है कि बंसीलाल ने कहा था बिल्ली के भाग्य छिक्का टूटा, तू मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तू चपड़ासी के लायक भी नहीं है। और सच्चाई में ये चपड़ासी के लायक भी नहीं है। सारी इसकी रीतियां, ये पेपर इसी के भरे हैं, जो हमारे साथ में जो पेपर भरे हैं वो इसी के थे। पर हमारी भाई दीपेंद्र से भाई थोड़ी बहुत हमारी ठीक है, दीपेंद्र ने हमारी बातों को मानना भी था पहले 1-1.5 साल पहले कि हाँ ये वास्तव में सैनिकों के साथ में नाजायज हो रहा है, ये संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं आगे चल के इनको सुधारूंगा। अब ये जो वकालत तो हुड्डा साहब ने भी कर रखी है, पर वो अपनी शपथ को भूल गया जो मुख्यमंत्री के तौर पर ली थी। उसने एक तबके का विकास कराया, जनरल कर्नलों का कराया। सभी भ्रष्टाचार के आरोपों में जनरल कर्नल का नाम है। आज हजारों परिवार भूखे मर रहे हैं, मरने की कगार पे हैं। पीटीआई अध्यापक, उसमें भी इसका रिश्तेदार था ब्रिगेडियर। इसने सारे रिश्तेदारों को मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा दिया। जो झंडे ठाई आंडे थे ना बेचारे, जो कार्यकर्ता वो आज भी बेचारे झंडे ठा रहे। इसने विकास कराया अपने आसपास का, और आज इसने विकास कर दिया विधानसभा में जवान जेसीओ का, कि जवान जेसीओ अच्छे नहीं है साहब। हमने जो है जवान जेसीओ को सबको इकट्ठा करके दीपेंद्र की रैली की, और रैली उसमें दी, हमने कुछ पॉइंट दिए थे, और वो इन्होंने जो है संसद में जो है दीपेंद्र ने उठाए, इसलिए हम दीपेंद्र के साथ हुए थे। हम किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हम तो, मगर फिर भी हमने दीपेंद्र को 235 गांवों में जब पगड़ी बंधवाई और हमने इनका साथ दिया, जबकि इनके पास में कोई पावर नहीं थी। मुख्यमंत्री जब ना हमने कोई अपने बच्चे नौकरी पर लगवाए, अब हम उसके चक्कर में हम सिर्फ ये चाहते कि हमारे जवान भाइयों का इनका जो वेलफेयर होया जाए, जो हमारे पॉइंट थे उनको उठाए। मगर हमको बहुत दुख हुआ जो विधानसभा में इन्होंने बोला गया कि जर्नल और ब्रिगेडियर तो ईमानदार है, बाकी नीचे जेसीओ जवान तो हम तो बेईमान है। इन्होंने हमारे तो छुरा घोप दिया है। 50 लाख वोट किसकी हैं? अभी जो 97% जो है ना हम हैं, आगे आने में अगले जो चुनाव होंगे हम उसमें दिखा देंगे हम क्या है। अरे 31 आदमियों की तू वोट ले लेना। दूसरी बात जो इसने हमारी बात काटी है विधानसभा में, हम तो एक भाई बहुत छोटे सैनिक है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो ये 17 नंबर पे जो विधानसभा के हमने सभी के पास पूछा है। श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले साल सेना के निचले रैंक के जवान जेसीओ सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी पद पर सेना के रिटायर्ड ऑफिसर की नियुक्ति को समाप्त करके सेक्रेटरी पद पर जवान जेसीओ की नियुक्ति करी। यो लेटर हर एक पार्टी के नुमाइंदे के पास में गया हुआ है। और इसके बाद में जो लेटर हमारे पास में आया, ये देख लो भाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसने हमारी ये बात को काट दिया। काका ने यो हमारे गैर लग गया, हमारे पैर खचने लग गया। हमने जिसमें इसका बुरा नहीं कर रखा हुड्डा का, हमने तो इसका कहना कि मैंने भलाई कराया है, जो इसने किताब बुझ जाए नहीं था इसके। अच्छा, मैं एक चीज और, इसके आपको कितनी रिश्वत देने की कोशिश करी थी इसकी, वो रैली के समय, लोकसभा की रैली के अंदर
जो होया था, जो वो कर्नल, वो जर्नल आया था, नाम नहीं लेना, रिश्वत जो है वो जो रैली नहीं हुई थी, जो लोकसभा के चुनाव थे, और जिसमें वो आड़ के मीटिंग होके कि एक जर्नल ने आया था यहाँ पे गाड़ी भर के कि मैं इसकी रैली करवा दो कांग्रेस की, मैं रुपये दूंगा तुमने 15 लाख। ना नाम नहीं लेना। हाँ, कर्नल साहब हमारे आए थे, जर्नल, एक मिनट, सब नाम नहीं लेना है, उस जर्नल का नाम नहीं लेना। आपने नाम कितने रुपये देने की कोशिश करी थी? हमारे पास में जनरल साहब के साहब हमारी रैली करा दो। किसकी करवा दो? इसको तो जनरल साहब की खुद क्योंकि जो कांग्रेस के गई उसमें कांग्रेस की रैली, कांग्रेस की रैली करा दो। लोकसभा की बात है भाई, ये लोकसभा का चुनाव था, तब हमने ये कहा साहब जो है आप जो ये जो आपके ऑफिसर हैं बड़े बड़े, इनको बोलो ये कराओ, क्योंकि रैली आज तक जितनी भी हुई है जवान जैसियों ने कराई अपने द्वारा से, अपने नजदीक से पैसा से खर्च करके। आज तक बता दो एक भी अगर किसी ऑफिसर ने रैली करवाई हो तो बता दो। और हमने रैली अपने खुद रैली करवाई है, जितनी भी करवाई है ऑफिसर। और अभी भी मैं गारंटी देता हूँ आगे तक भी कोई जो है अगर कोई जनरल कर्नल जहाँ रैली करा के दिखा दो, हमने रैली कराई और इनका किया, और मेरे को जो है 15 लाख रुपया एडवांस देने के लिए बोला कि रैली का सारा खर्चा हमने 15 लाख में हम अब छोड़ दिया, क्योंकि हमारा सिर्फ यूज किया गया और थ्रो कर दिया गया। भाई जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था, वहां से कांग्रेस पार्टी का एक जर्नल आता है और वो यहाँ पे सैनिकों को इकट्ठा करता है, हमारी कमेटी को। वो बोलता है कि 15 लाख रुपए दूंगा मैं और एक रैली कांग्रेस की करवा दो जज्जर में 2019 में, और 15 लाख रुपए दूंगा। जबकि हमने उसको चाय पानी पिला के और यही कहा था कि भाई वापिस से ले जाओ आप, नहीं तो ऐसी रैली बांधांगे तेरा समझ में नहीं आओगी। ऐसे ही हम 70 साल से पिसते हुए आ रहे हैं। कभी बीजेपी के कर्नल जर्नल आ जाते हैं, कभी कांग्रेस के जर्नल कर्नल आ जाते हैं, वो हमारे जवानों की भीड़ दिखा के खुद राज्यपाल बन जाते हैं, खुद संसद में बैठ जाते हैं, कहीं और घुस जाते हैं। 2013 की रैली करवाई थी माननीय मोदी की, सारी 1 रैंक 1, जबकि भीड़ 97% जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन ले गए जर्नल कर्नल। और आज जो हुड्डा साहब ने जो कराया है, वो मैं ये कह सकता हूं कि इतना बेशरम काम कोई कर नहीं सकता। कि मैं ये कह सकता हूं कि जो आदमी इस तरह के अपनी 50 लाख वोटों को धक्का मार रहा है और सिर्फ कुछ जर्नल कर्नलों के लिए, कि रात में मेरी मीटिंग हुई कर्नल जर्नलों के साथ में, इसलिए मैं विधानसभा में उठा रहा हूं। अरे आपने वो बात तो उठाई नहीं कि 8.5 लाख पुलिस वालों के पेपर कैंसिल हो गए नौजवानों की। कल तो आप उसमें से भागदौड़ मचा रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे, जब वहां तो आपने जो सही बात थी किसानों की उनके पता आप वॉकआउट कर गए। और जो फालतू फंड की बात थी, जो पॉइंट मारे थे, जिन पे हमने संशोधन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जवान जेसीओ रैंक की कर रहे हैं, 50 लाख पे कर रहे हैं, उन पे तने वो अडंगा उठा दिया। पर यो अडंगा हम ये कह रहे हैं कि साहब तो बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि भाई वास्तव में चाहे हमने दूसरे राजनीतिक दलों की मदद लेकर, चाहे हमने इसके पैर उखाड़ने पड़ो, पर अगली बार हम ऐसा नहीं होने देंगे कि सारे जितने भ्रष्टाचार हुए हैं हरियाणा में, जितने इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पूरे मुख्यमंत्री हुड्डा पे, उसमें कर्नल जर्नलों के नाम एक भी जवान जेसीओज का नहीं है। इन्होंने उनका विकास तो कर दिया, तो जवान जेसीओज छोटे रैंक का भी विकास कर दो आप, एक दो उनको भी भ्रष्टाचार के आरोपों में बना लो। दूसरा, इन्होंने अगर जब विधानसभा में बोला था, हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, जर्नल कर्नलों के बारे में भी बोला था, बस जवान का भी नाम लेना था। इसका मतलब तो आपने क्लियर है, वन साइड बोल दिया कि भाई जर्नल और ब्रिगेडियर तो ईमानदार है, तो करवा लें रैली, तो उनसे रैली करवा लो। और जो है जवान जैसी, इसका मतलब जो है हम बेईमान हो गए, जनरल जवान जैसी बेईमान हो गए। अभी आगे देखते हैं, उन्हीं से अगर रैली करवा के देख लेना। नहीं, जितने भ्रष्टाचार में आज तक आरोपी हैं, बाकायदा हम बुकलेट छपवाएंगे और पूरे हरियाणा में पहुंचाने की कोशिश कराएंगे, चाहे हमारे को जूते मारो। पर हम इतना साफ करते हैं कि भाई संघर्ष जब भी शुरू कराया है, हमने इक्के दुक्के आदमियों ने ही संघर्ष कराया है। पिछले 8-10 साल से इतने जंतर मंतर पर धरना दे लिए, बस रोक ली, ट्रेन रोक ली, सद्भावना बस रोक ली। तो यहाँ भी क्लियर करके चल रहे हैं कि हुड्डा साहब अगर माफी नहीं मांगेगा जवान जेसीओ से, तो ये लेने के देने पड़ेंगे हुड्डा को, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में वो वीडियो सर्कुलर हो चुका है कि उन्होंने जो विधानसभा में बोला वो अपमान है, और वो हरियाणा के सैनिकों का नहीं, यहाँ की मिट्टी का भी अपमान है कि वो जर्नल कर्नल उसको दिखाई दे रहे हैं। कंचपुरा स्कूल उसके दिमाग से ही नहीं निकल रहा, उसको कलोई और सांगी में ये नहीं मालूम कि वहां पे कितने जवान जेसीओ छोटे रैंक के ने देश सेवा करी। कभी कलोई और सांगी में भी चले जाओ, उनसे भी मिल लो, उनको भी चेयरमैन बना दो। उनमें क्या कमी है उन सैनिकों में? वो भी तो एमए पास हैं, बीए पास हैं, सारा पूरा परिवार बांट दिया पूरा इसमें इसने। हमने इनका समर्थन करने के लिए जो है अब 3 बार हम जो है रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, और रक्षा मंत्री ने भी बोला भाई झज्जर में मेरी एक रैली करा दो।
हालांकि बीच में जन ये बीमारी शुरू हो गई, इसलिए हमको कराने उन्होंने डेट भी दिया था, मगर हमने उनको भी यही कहा था साहब हम अपनी उस डिमांड लेके आए, उनको वो करो, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। वैसे आप आए, मोस्ट वेलकम, आपकी जन इज्जत करेंगे, सारी चीजें, चाय पानी पियावांगे रक्षा मंत्री के नाते, मगर हमारी रैली आप नहीं कराएंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी से सम्मिलित नहीं, क्योंकि सैनिक जो है हम भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक पहले हैं, पार्टी से किसी से ताल्लुकात नहीं है, किसी के पर्सनलाइजन है वो अलग बात है, किसी के पर्सनल है। बता दो ये छोटी चिंगारी नहीं है, ये न्यू सोच ये हुड्डा साहब ये सोचे ये छोटी चिंगारी है, दो आएगी, आगे तो छोटे मोटे आदमी है, ये कुछ नहीं है, इनको जन ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, ये चिंगारी बहुत भारी पड़ेगी, 50 लाख आदमी। और लास्ट में मैं अपने जवान जैसे भाइयों से जन रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सब जानते हो, मेरे को भी जानते हो, कपिल को भी अच्छी तरह जानते हो, 50 लाख है, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो हम भी जो है अगर नहीं उठाएंगे, आपका पॉइंट नहीं उठेंगे, जब तक अपना खुद नहीं लड़ना सीखोगे, खुद अपने पॉइंट नहीं उठाना सीखोगे, किसी के पीछे घूमते रहोगे, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। बता दो पढ़ाएंगे चाहे राजनीतिक की मदद लेनी पड़ा दूसरी पार्टी की, हम जो है हमारे साथ में जने आप ये भूल जाइए, चौटाला साहब का जबकि जो है उससे हमारा कोई आज तक जानते पहचान भी नहीं, जानते भी नहीं, उन्होंने भी हमारे कुछ काम ऐसे करा, हमने फोन किया कि हमारे फौजियों के लिए कुछ प्रॉब्लम है, जिसका आप लोगों में बता भी दूं, कपिल पर जो है केस चल रहा था, केस चल रहा था, उसमें जो डीआईजी को भी फोन करके जो है अब चौटाला ने फोन किया, बोला भाई मैं अकेला हूं, जबकि उस हम जानते हैं, बोला मैं अकेला एमएलए हूं अपनी उसका, तो भाई देखो गवर्नमेंट तो मेरी है नहीं, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा। उन्होंने हमारे सामने जो उसको फोन करके डीजी को बताया कि भाई देखो जवान को इतना परेशान नहीं भाई, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जो हरियाणा में है 50 लाख वोट हैं, 1 करोड़ में 70 लाख में से 9 लाख सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर हैं, अगर उनकी 5 वोट भी लगाओ एक परिवार की तो 50 लाख से ऊपर आते हैं। और हुड्डा की जो दिमाग है, जो 10 साल में उसने जो कार्य करे हैं, वो आज हम भुगत भोगी हो रहे हैं। इसने रिकवरी डाली बुढ़ापा पेंशन पे, जो सैनिकों की विधवा है, आज वो रिकवरी हो रही है। आज फिलहाल आप गांव से पूछ लो, आसपास में पूछ लो, 4-4 लाख रुपए की रिकवरी आई हुई है एक एक बुढ़ी के पास में, सैनिक विधवाओं के पास में। ये इसके कुक्रम थे, ये इसकी सरकार के, जो ठेकेदारी प्रथा शुरू करी वो हुड्डा ने शुरू करी, सैनिकों को बिजली बोर्ड में 9-9 हजार रुपये में लगा के। आज वह ठेकेदारी पुलिस विभाग तक पहुंच गई। और यो आज विधानसभा में सिर्फ 3% आदमी 31 जर्नलों को दिमाग में लेके ये बोल रहा है कि मेरे जर्नल, मेरे भाई, मेरे कंजपुरा स्कूल में पढ़ रहे, मेरे ये है, मेरे वे हैं, तो ये करना तो उन 31 जर्नलों की वोट लेकर तो मुख्यमंत्री बन जाना। और कहीं ये सोच रहा हो कि ये 2-4 आदमी है, चिंगारी जो उठा कर वह थोड़ी ही उठाया करे, और वह चिंगारी फिर अपना पाक का रूप ले लिया करे। भगत सिंह को भी नहीं क्या करते लोग, पर यह चिंगारी गेर दी है रोहतक, पुराना रोहतक जिले में तो गेरी, अगर तूने माफी नहीं मांगी तो बुकलेट चल लेंगी कि कितने भ्रष्टाचार आपके ऊपर लगे, आप उनके अंदर आरोपी हो, जमानती हो, तो उसमें कितने कर्नल जर्नल आपके सहभागी हैं। बिल्कुल नाम के साथ में पूरे हरियाणा में बंटवा देंगे कि हमारे जवान जैसियों का नाम क्यों नहीं है। आपने उनका विकास क्यों कराया? हमारे जवानों का भी विकास कर देते। हमारे सबसे ज्यादा जो नौकरी थी कोटा की, इजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, आपकी गवर्नमेंट में उसमें धांधली हुई सबसे ज्यादा। आज सैनिक दिल्ली में जाके गाय बजाने के 11-11 हजार रुपये में दिल्ली में जाकर नौकरी कर रहे हैं। आज हरियाणा में 8-8 घंटे में जो फैक्ट्री का गेट खोल के नौकरी कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी करामात तो हुई है। आप पहले बंसीलाल के राज से शुरू हुआ था पूरा राज्य सैनिक बोर्ड का सम्मेलन, साल में एक बार होता था, आपने वो बंद कराया। आज तक वो राज्य सैनिक सम्मेलन नहीं हुआ जहां सैनिक अपनी बात उठा सके, अपनी विधवाओं के, बूढ़ियों की बात उठा सके। सब करा बंद बहुत हो गया। और भाई ये लेंगे पुतला फूकने की भी 3 दिन का समय इनके पास में लेटर पूछावांगे, 3 दिन के बाद में पहला पुतला रोहतक में लगावांगे। कितना समय? हाँ, इसको जो है और ज्यादा नहीं बोलते हो, फिर भी मैं अपने जो है फिर भी जैसे जवान से खासकर मैं जो है फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए, आगे इनको झटका भी देंगे, सारी चीज होगी। इसने अपने राज्य में कुछ कराएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। अगर हुड्डा साहब इसकी जवान जैसियों से माफी नहीं मांगता है तो ये हुड्डा को बहुत भारी पड़ेगा और हमको ये दिखा देंगे। तो ये वो कहते हैं ना, छोटी सी एक तिल्ली ही जो पूरे उसको जो शहर को फूंक सकती है, तो हमें तिल्ली ही समझना चाहिए। जो अब आगे दिखाएंगे कि कैसे मतलब जो चुनाव लड़ना है और कैसे होते हैं। हमने किसी भी पार्टी को पकड़ना पड़ा आजकल, हालांकि हम किसी पार्टी के साथ नहीं थे, हमने मदद इन्हीं की करी, सिर्फ दीपेंद्र की वजह से।
मदद बाकी जो, क्योंकि इसको जानते थे। भूपी तो पहले भी जो घमंडी था, हम तो पहले भी मिल चुके, घमंडी बात करता है, घमंड था इसमें। इसकी और खासकर दूसरे टर्न में तो इसको बहुत घमंड हो गया था। अंग्रेज मतलब अंग्रेजों की जो होता ना, अंग्रेज जैसे उस पे कुर्सी पे बैठते हैं दरबार लगा के, इसकी जो थिंकिंग है वो अंग्रेजों की है। ये कंजपुरा स्कूल से बाहर ही नहीं निकले आज तक, पूरी ता जिंदगी हो गया। 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, यो सांसद बन गया, कभी इलाके का नहीं हुआ, कभी किसी का नहीं हुआ। इन कर्या के मेरे ये समझ में नहीं आया। आज तो इन्हें सैनिकों पे कर दिया, और हम भी इसके ऊपर ना आते और ना ही लोकल आदमी कोई इसके ऊपर आता है। पर इसने जो हमारे जो पॉइंट है जिनके ऊपर हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर भाई अगर इसकी बात हमने नहीं काटी तो भाई सीधी ही बात है, अगर आज हमने इसका विरोध नहीं करा तो हमारा जो संघर्ष है, जो सैनिकों का हमने जो अपने पूरे हरियाणा में एक जागरूकता लाई है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में अपनी जवानों की पीठ में छुरा घोपेंगे। तो हम अपने जवानों की पीठ में बिल्कुल छुरा नहीं घोपेंगे। ऐसी राजनीति 100 बार आग लगे, ऐसे उड्डा 100 बार बाहर जाए और या 100 बार वो कहीं भी जाए, हमने उड्डा से मतलब नहीं, हम अपने ग्राउंड पे अपने शब्दों पे हैं, जिस संघर्ष के ऊपर हैं, जिस ईमानदारी पे उस पे हैं। अगर वह ईमानदारी हमने खो दी तो इसके तो गणे यार रहेगी बात इसकी मदद करने की। जितनी हमने मदद करी, इसके खागड़ की कोई मदद नहीं कर सकता इनकी। और भाई ये यहाँ से साफ कर लिया। भाई मैं जो 72 साल का हो गया हूँ, आपको मालूम है, आपको पर्सनल कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं हमारा, ना कोई बच्चा जो नौकरी के लिए रह रहा है, ना कोई मतलब है। ये हम लड़ रहे हैं, अब जो हमारे भविष्य के बच्चे आ रहे हैं, रिटायरमेंट आ रहे हैं और आ रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए लड़ रहे हैं। पता, हम ये नहीं कहते कि हम आपको पूरा सब कुछ दिलवाए के ही जाएंगे, मगर हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग भी संघर्ष करो और हमारा साथ दो, तभी हम लड़ेंगे, नहीं तो हम भी जब बूढ़े हो गए। ये चाह रहा है कि जूते पुलिस खरीद जवान उड़ा भी ये चाह रहा है कि जो हमारे जवान थे वही जो आपको मालूम फौज में भी जूते करते हैं, इधर भी चमचागरी करते हुए घूमते रहे, दरी बिछाते रहे। फौज में भी जूते पालिश करके आगे और आड़े भी जूते पालिश करते रहे। उड्डा का जो दिमाग है वो जवानों के प्रति बिल्कुल अलग तरह का है। उड्डा क्या सोचता है, कंजपुरा स्कूल में पढ़ के, कि जवान जैसे जूते पॉलिश करते हैं, कुत्ते घुमाते हैं, और यहाँ भी ये कुत्ते ही घुमाते रहेंगे पूरे हरियाणा में। ये यहीं पे हमारे झंडे उठाते रहेंगे। पर ये दिन लग गए ही ये तो कोई जर्नल कर्नल किसी भी पार्टी की कोई रैली करके नहीं दिखा सकता। अगर कोई कर्नल जर्नल रैली करके दिखा दे तो मैं उनको शाबाशी दूंगा। हाँ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके इकट्ठे होके कह देंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो टोपी पहना के फौजियों की कह देंगे कि एक्स सर्विसमैन की रैली है। पर एक्स सर्विसमैन की रैली कोई कर्नल जर्नल नहीं करवा सकता हरियाणा में, ये इतना गारंटी है। इतने समझदार सब कराबंदी ने, और उड़ाती लास्ट में कुछ माफी मांगा गया। फिर हुड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट कह लो, बल्कि हम एक ही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका साथ दिया है हमने, फिर भी हमारे दिल में जो है भावनाएं कुछ ऐसी आ जाती है कि क्यों दीपेंद्र की वजह से, वो भी दीपेंद्र की वजह से। अगर हुड्डा माफी नहीं मांगेगा तो हम जो है रोड पे दरी बिछा के भी बैठांगे और पंपलेट भी जो है बैठांगे। भाई कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कही है, बैठांगे, कोई काम में कोई ना मर्द हो रहा है। और जब इसका हाथ लगाया तो बड़ी सोच समझ कर लगाया हमने 3 दिन के बाद में, कि यो 23 तारीख के बाद हमने आज इसका हाथ लगाया क्यों इस मैटर का, तो हमने बड़ी सोच समझ के नाप तोल के चाले, हाँ, कि दरी भी बिछावांगे और आग भी लावांगे और पंपलेट भी बांटांगे। पूरे हरियाणा में बढ़ना पड़ा, भी तो बढ़ रहे हैं हम किसान आंदोलन में, ये नहीं जा रहे पूरे हरियाणा में। जब भी हम पंपलेट बांटांगे कि इसके 10 साल में क्या क्या जवानों का नुकसान हुआ और कितना किसने जवानों के लिए नीतियां बनाई। इसने बनाई ओलंपिक वालों के लिए नीतियां, ये बना दी खेल वालों के लिए, और कोई नीति नहीं। भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, और जय जवान और जय किसान, जय भारतीय सेना। भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं, अगर हो सका था बात अच्छी है और जवानों के हक में है, भारतीय सेना के हक में है, और आपके जो घर में जो आपके छोटे भाई सैनिक है उनके हक में है, तो भाई शेयर करना इसको।